एपी से यानी समांतर श्रेणी से हर साल बोर्ड की परीक्षा में 15 से 16 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, जिसमें से हम बता दें 7 से 8 क्वेश्चन जो रहेगा ना ऑब्जेक्टिव रहेगा, 16 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, जिसमें से 6 से 7 से 8 नंबर क्वेश्चन जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है, 2 से 3। समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इसमें अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम क्या होता है, देखिए अनुक्रम ये होता है संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें आगे वाला जो संख्या आएगा किसी नियम के तहत आएगा, कोई ना कोई एक नियम रहेगा ही रहेगा। ठीक है, जैसे मैं इसका परिभाषा लिख दिया है, संख्याओं के एक ऐसी सूची जो एक निश्चित नियम के अनुसार हो अनुक्रम कहलाता है। जैसे में यहाँ पे देख सकते हैं 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है। ठीक है, तो इसका अगला पद हम निकाल सकते हैं, यानी ऐसी संख्याओं की सूची जिसमें हम आगे वाला पद क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ऐसी सूची का कहते हैं अनुक्रम कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 4 है, 8 है, तो इसमें क्या रिलेशन है, देखिए 4 में 2 से गुणा किए हैं 8 आ गया है, 8 में 2 से गुणा किए हैं तो कितना आ गया, 16 आ गया, 16 में 2 से गुणा किए हैं 32 आ गया, 32 में 2 से गुणा किए हैं 64 आ गया, 64 में 2 से गुणा करके हम 128 ला सकते हैं, इसका आगे वाला भी ला सकते हैं। तो मतलब इस प्रकार के जो भी सूची रहेगा संख्याओं का तो उसके क्या कहेंगे, अनुक्रम कहेंगे। यहाँ देख लीजिए 2 है, 4 है, 6, 8 है। ठीक है, इसमें हम गुणा नहीं किया है, देखिए यहाँ पर 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 8 होना चाहिए, 8 तो है ना, तो गुणा वाला नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें क्या लगेगा, इसमें 2 जोड़े हैं, इसमें भी 4 में 2 जुड़े हैं, 6 में 2 जोड़ने से यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आगे वाला पद आ रहा है जोड़ने से, मतलब आगे वाला पद हमको मालूम चल जाए कि कौन सा नियम लग रहा है। यहाँ पर हर आगे वाला पद लाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, पहले वाला पद में 2 जोड़ना पड़ रहा है, ना। तो इस प्रकार का जो भी सूची रहता है उसे कहते हैं अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा आगे जानते हैं पद क्या होता है। ठीक है, तो ये अनुक्रम में प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं। अनुक्रम में जितने भी संख्या है ये इसको बोलते हैं पहला पद, इसको बोलते हैं दूसरा पद, इसको बोलते हैं तीसरा, इसको चौथा, आगे वाला जैसे आएगा उसका उसके अनुसार नाम ले लिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए पद क्या होता है, अनुक्रम में प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं, यानी अनुक्रम में जितना भी संख्या है, जितना भी संख्या जो भी सीरीज में जो संख्या सूची में जो संख्या आ रहा है, ठीक है, उसके प्रत्येक पद को क्या कहते हैं, और प्रत्येक संख्या को कहते हैं पद कहते हैं। क्या कहता है, पद कहते हैं। इसे स्मॉल ए से सूचित करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखिए A1 A2 A3 A4 ऐसे आगे तक En, यानी हम इसमें कह सकते हैं पहला पद है इसमें 4, A1 का मान 4 है, A2 का मान 8 है, A3 का मान 16 है, A4 का मान 32 है, आगे ऐसे बढ़ता रहेगा। तो हम लोग जान लिया अनुक्रम क्या होते हैं, पद क्या होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे क्या है, समांतर श्रेणी है। यही आपका चैप्टर का नाम है, समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी क्या होता है, यानी दो संख्याओं एक ऐसा अनुक्रम जिसमें दो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर क्या हमेशा समान हो, इसे क्या कहते हैं, अनुक्रम समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, मतलब ऐसी सूची संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें दो लगातार या दो क्रमबद्ध संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो, समान हो, हमेशा समान रहे, उसे क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है, समांतर श्रेणी का अगर संक्षेप करें, समांतर श्रेणी देखिए समांतर माने इसका संक्षेप समान प्लस अंतर आएगा, यानी ऐसी सूची जिसका अंतर क्या हो, हमेशा समान, इसको क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है ना, आगे देखिए इसका परिभाषा थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए वह अनुक्रम जिसमें दो क्रमबद्ध पदों के बीच का अंतर हमेशा एक निश्चित संख्या होती है जिससे समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी हम यहाँ पर समझ सकते हैं
देखिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल इसका परिभाषा के अनुसार एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए 2 4 6 8 10। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, वह अनुक्रम जिसमें दो क्रमबद्ध यानी हम इसका अंतर लेंगे तो 2 आ जाएगा, इसका अंतर लेंगे तभी 2 आएगा, इसका अंतर लेंगे तभी 2 आएगा। हम कह सकते हैं 2 4 6 8 क्या है, समांतर श्रेणी है। क्या है, समांतर। काहे कि इसमें देखिए प्रत्येक का अंतर कितना है, 2। कोई भी आगे वाला अगर 10 आता है, इसके आगे क्या आएगा, 10 आएगा। तो अगर इस दोनों का अंतर ले रहे हैं तो हमें कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं जो संख्या है श्रेणी में, जो सूची है श्रेणी में, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, आगे देखिए थोड़ा सा आगे बताते, जो निश्चित संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, सर्वांतर या पदांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वांतर या पदांतर। सर्वांतर को स्मॉल डी से सूचित करते हैं। देखिए जो भी अंतर आ रहा है इसमें दो यहाँ पर अगर पूछेगा बताइए कि ये एपी में लिख देगा, ये एपी में है तो इसका सर्वांतर ज्ञात करें। हम क्या कर सकते, इसका जो अंतर आ रहा है इनके मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, आइए हम इसको थोड़ा सा जो आपके बोर्ड की परीक्षा में जिस टाइप से परीक्षा में आता है सवाल, उस पर आधारित 4 क्वेश्चन लिए हैं, उसको जान लेते हैं। ठीक है, और अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया समांतर श्रेणी क्या है तो हम यहाँ पे इसको मिटा कर, ठीक है, जो समांतर श्रेणी है ना, समांतर का अगर संरक्षित करें मैंने तोड़े समान प्लस अंतर आएगा ना। तो संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें दो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो, समान हो। संख्याओं के बीच का अंतर जो है समान हो, उसको कहेंगे समांतर श्रेणी कहेंगे। क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है, तो आगे पहला आपके बोर्ड की परीक्षा में देखिए किस टाइप का सवाल आता है। पहला जो क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पर समांतर श्रेणी दिया है 1 5 9 10 का सर्वांतर ज्ञात करना है। हमको डी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, डी का मान निकालना है। ठीक है, सर्वांतर यानी डी का मान निकालना है। देखिए तो डी का मान निकालने के लिए हम यानी फार्मूला के लिए देखते हैं, सर्वांतर बराबर होता है, सर्वांतर डी बराबर होता है, हम ये कहते हैं सर्वांतर डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। सर्वांतर को ही देखिए यहाँ से इसको घटा देंगे तो अभी सर्वांतर समान आएगा, यहाँ से इसको घटाएंगे तभी सर्वांतर क्या आएगा, समान आएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद यानी पांचवा पद माइनस चौथा पद भी इसका फार्मूला हो सकता है। ठीक है, ये कोई जरूर नहीं है कि दूसरा माइनस पहला ही होगा। ठीक है, तो देखिए सर्वांतर निकालने के लिए बोला है, तो यहाँ पर देखिए यही सवाल है हमारा, समांतर श्रेणी 1 5 9 10 का सर्वांतर बोला है निकालने के लिए। तो जो एपी में दिया है हम आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 5 9 10 एपी में है, ये सवाल है। तो इसका सर्वांतर निकालना है। देखिए इसमें हमें भी बताइए जो होता है पहला पद होता है, क्या होता है, प्रथम पद होता है। ये जो होता है दूसरा पद होता है। इसमें दूसरा पद क्या है, 5 है। समझ में आ रहा है कि ना, इसमें दूसरा पद क्या है, 5 है। पहला पद क्या है, 1 है। घटा देने कितना है, 4 में 5 में कितना आ जाएगा, 1 सॉरी 5 में से 1 जाएगा कितना आएगा, 4 आएगा। यानी इसका सर्वांतर जो आएगा हमारा 4 आएगा। तो ऑप्शन देखिए 2 है 3 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें है किस टाइप का, देखिए किस तरह से क्वेश्चन आता है सर्वांतर निकालने के लिए, यही हम यहाँ पर 4 क्वेश्चन से आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला तो आगे ऐसे सिंपल दे देगा सर्वांतर ज्ञात करें, सर्वांतर ज्ञात करें। अब दूसरा टाइप इसी में क्या कर देगा, तो निम्न में कौन सर्वांतर श्रेणी में नहीं है, इसमें कौन नहीं है। समझ आ रहा है, देखिए 1 है 2 है 3 है 4 है, समांतर श्रेणी में है कि नहीं, इसको कैसे जांच करेंगे बताइए, कैसे जांच करेंगे समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो हम जांच लेते हैं, देखिए कैसे जांच करेंगे।
इसको हम जांच सकते हैं काम बढ़ने से। ठीक है, देखिए दूसरा पद क्या है, इसमें 2 है, पहला पद क्या है 1 है। 2 में से 1 हटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। अब तीसरा में से दूसरा घटाएंगे, जांच रहे हैं हम, तो कैसे जांचना है, दूसरा में से पहले घटाएंगे पहले, फिर से तीसरा में से दूसरा घटाएंगे, तीसरा पद क्या है 3 में से 2 घटाएंगे कितना आ रहा है 1। दिख रहा है यहाँ पर समान आ रहा है ना, इस समीकरण में है, इसमें कोई कौन नहीं है, ये तो है तो इसको नहीं, ये आंसर नहीं है। यहाँ पे लीजिए, यहाँ पर 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, तो इसमें भी इसको भी जांच करेंगे, तो 6 में से 3 घटाएंगे, देखिए दूसरा में से पहला घटाएंगे, सर्वांतर निकालेंगे, तभी तो एपी में कौन है कौन नहीं मालूम चलेगा। यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 9 में से 6 घटाएंगे, 9 में से 6 घटाएंगे कितना होगा 3 होगा। यहाँ पे क्या है समान आ रहा है, ये भी एपी में है। ठीक है, अब ये भी देख लीजिए, इसमें से 2 घटाएंगे 2 आएगा, इसमें से 2 घटाएंगे 6 4 घटाएंगे 2 आएगा, ये भी समांतर श्रेणी में है, ये देख लेते हैं कि ना। ठीक है, डी नंबर जो है सवाल वो आ रहा है एपी में है कि ना, इसको भी जांच लेते हैं। ठीक है, देखिए 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना है, 2 को कितना बार लिखेंगे 2 बार लिखते हैं, यहाँ 2 का स्क्वायर है, 2 के ऊपर घात है 2। ठीक है, तो 2 को 2 बार लिखेंगे तो 4 आएगा, यानी इसका जो मान आ रहा है 4 है। यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 4 का 2 बार लिखेंगे कितना आएगा 16 आएगा, 16 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर किया है, तो 6 का स्क्वायर यहाँ पर, तो 6 गुणे 6 करेंगे कितना आ जाएगा 36 आएगा, यानी कम से कम 3 पद होना चाहिए हमको सर्वांतर ज्ञात करने में, 3 को निकाल लिए, आगे वाला छोड़ दीजिए। अब इसमें से ये घटाएंगे कितना आएगा, 16 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 12 आएगा, 36 में से 16 घटाएंगे, पहला पद ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ठीक है, 36 में से 16 घटाएंगे कितना आएगा 20 आएगा। देखिए समान है कि यही एपी में नहीं है, हमारा कौन से समांतर श्रेणी में कौन है कौन नहीं है, या कौन नहीं है, तो यही हमारा आंसर नंबर डी है, यही समांतर श्रेणी में नहीं, बाकी सब है हमारा आंसर डी। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है इसमें कह रहा है निम्न में कौन एपी में है, एपी माने समांतर श्रेणी में है, इसमें कह रहा है, यहाँ पर कह रहा था कौन नहीं है, इसमें कह रहा है कौन है। देखिए इसमें भी क्या करेंगे, वैसे ही दूसरा में से पहले घटाएंगे, तो देखिए यहाँ पर 1 7 9 16 दिया है, आगे बढ़ा, इसमें से घटाएंगे, 7 में से 1 जाएगा 6, 9 में से 7 जाएगा, देखिए तीसरा पद में से दूसरा घटाएंगे ना 2 हो जाएगा, देखिए समान आ रहा है, ये एपी में नहीं है, इसमें कह रहा है कौन एपी में है, तो ये तो पहला नहीं है, देखिए समांतर जो अंतर आ रहा है समान आ रहा है, अंतर सर्वांतर जे भी निकालते हैं ना, तो दूसरा में से पहले घटाएंगे, तीसरा में से दूसरा घटाएंगे, चौथा में से तीसरा घटा देंगे, ऐसे करके समांतर कौन एपी में है कौन एपी में नहीं है, तो इसको जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरा में से पहले घटाते हैं, तीसरा में से दूसरा घटाते हैं, तीसरा में से दूसरा घटाए हैं, चौथा में से तीसरा घटाते हैं, कितना आएगा बराबर नहीं आ रहा है, कौन जो सीरीज है जो श्रेणी है ये एपी में नहीं है। ठीक है, अब दूसरा लिख लीजिए 5 7 10 15 है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 5 7 10 15 है, तो पहला दूसरा पद ये है, पहला ये है, तो 7 में से 5 घटाएंगे, 10 में से 7 घटाएंगे, यह बराबर आ रहा है, बराबर आएगा तो ये एपी हो जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 7 में से 5 जाएगा 2, 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ बराबर नहीं आ रहा है, तो ये भी एपी में नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, ये भी वाला देखिए, यहाँ भी स्क्वायर 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 वाला है, तो जब भी स्क्वायर वाला आ जाए ना क्रम से आए, तो भी यहाँ पे जांचे थे ना, तो ये भी एपी में नहीं है, एपी में होगा कहाँ, 4 ऑप्शन दिया है, 3 को तो नहीं होता, ये को होगा ना, यही हमारे आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए, इसको भी जांच कर हम आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पर जांच लेते हैं 2x 3x 4x 5x, है ना, है। देखिए इसमें दूसरा पद 3 है, पहला 2 है। ठीक है, तो तीसरा दूसरा पद में से पहला घटाएंगे कितना बचेगा, x बचेगा, तीसरा में से दूसरा घटाते हैं, तो तीसरा का है 4x - 3x बराबर, यहाँ भी x बचेगा, देखिए 3 में से 2 जाएगा, 1 बचता है,
4 में से 3 जाएगा, 1 बच चुका है, यहाँ पर 1 से 3 खाली 1 से हो जाएगा, यानी यहाँ पर समान आ रहा है, हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, कमेंट होगा बिल्कुल आगे देखिए एकदम बढ़िया, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, रूट वाला है, कि रूट वाला हम मतलब ज्यादातर रूट वाला अब इस समय में ज्यादा रूट वाला क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, आपको बता देते हैं समांतर श्रेणी एक और ऐसा सवाल, समांतर श्रेणी 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2 का सार्वमात्र ज्ञात करें। तो जो भी पद सार्वमात्र ज्ञात करने के लिए, यानी जो भी पद सार्वमात्र ज्ञात करें, क्या क्या करें, सार्वमात्र ज्ञात करें, तो फॉर्मूला याद रखिएगा, दूसरा में से क्या करना है, दूसरा पद में से पहला पद घटा देना। तो हमको बता दीजिए पहला पद क्या होगा, दूसरा पद। देखिए ये जो होता है यही पहला पद होता है, पहला जो आएगा वो पहला पद होगा, इसकी जस्ट आगे वाला जो होता है दूसरा पद होता है, जस्ट आगे वाला क्या होता है, दूसरा पद होता है। तो देखिए दूसरा पद हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, क्या लेंगे, 3 प्लस रूट 2 3 प्लस रूट 2 का पहला पद कितना है, 3 है ना, 3 है कि ना, तो यहाँ से घटा देंगे, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 3 में से 3 जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा रूट 2, इसमें से घटा देंगे 0 नहीं बचेगा, क्या बचेगा, खाली रूट 2 हो जाएगा, सारा कितना आ जाएगा, रूट 2। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में यहाँ पर ऑप्शन। ठीक है, देखिए अगर आपको इस समांतर श्रेणी में है, कौन समांतर श्रेणी में, नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, केवल समांतर श्रेणी कौन है, समांतर श्रेणी में कौन है कौन नहीं है, इसका लिए एक वीडियो तमाम 10-12 क्वेश्चन जितना भी प्रीवियस ईयर का है क्वेश्चन, कौन समांतर श्रेणी में है कौन नहीं है, उस पर एक वीडियो बनाकर अलग से डाल देंगे। आज का केवल क्लास जो था बेसिक कंसेप्ट सीखने का था बस। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें।